जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के सेट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 2 से स्टार्ट है दोस्तों। 1 नंबर में मैथ का सवाल है। सवाल कहता है कि एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वे किस देश की निवासी है? ये करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, जब 2016 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, वैसे इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 3, अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस सवाल का सही आंसर जो होगा, सही उत्तर जो होगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी.एस. नेपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, बी.एस. नेपाल। अगर आपसे पूछे एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है, तो आपका उत्तर होगा शशि थरूर का। ठीक है, और मिडनाइट चिल्ड्रेन ये है सलमान रश्दी का। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? दोहा, पेरिस, वाशिंगटन या फिर रियो डी जेनेरो में? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में हुआ था। ठीक है, और पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था? तो यह 1995 में बर्लिन में आयोजित हुआ था। चलिए अगले, और एक और प्रश्न है कि वर्ष 2022 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यह कहाँ हुआ था? तो 2022 का जो हुआ था वह मिस्र में हुआ था। कहाँ? मिस्र में। ठीक है, COP27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? ए पैसेज टू इंडिया जो है ये किसके द्वारा रचित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों E.M. फास्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1886, 1912, 1990 या फिर 1917? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1917 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो आंसर होगा, आपका उत्तर होगा 1887 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुआ था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे तो वो 1916 में। कब? 1916। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों Y.B. रेड्डी। कौन है? Y.B. रेड्डी, ये 14वें का। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है N.K. सिंह। कौन है? N.K. सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। B.R. कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए, क्या थे वे? फिल्म अभिनेता, कथकली नर्तक, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति या फिर प्रख्यात विधिवेत्ता थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? 42 फीट, 32 फीट, 50 फीट या फिर 57 फीट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 57 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, मारिया लालगुना ने जीता, वे किस देश की है? मारिया लालगुना जो है वह किस देश की है, यह सवाल पूछ रहा है। यह जो है दोस्तों यह स्पेन की है। कहाँ की है? स्पेन की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और 2017 में मिस वर्ल्ड जो है वह किसने जीता था? तब मानुषी छिल्लर ने, जो भारत की है। ठीक है, और 2021 के मिस वर्ल्ड के विजेता जो है वह कलोलिना बिलावस्का पोलैंड की है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 11 पे। भारत में ब्रॉडगेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है?
तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, 1.676 मीटर होता है। अगर मीटर गेज की बात की जाए कि एक मीटर गेज में कितनी होती है दूरी, तो 1000 mm होता है दो पटरियों के बीच। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा जो है दोस्तों, यह है 82.5 डिग्री पूर्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और भारत का मानक समय इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। और यह रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती, कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी अगर पूछे तो वह 111.32 किलोमीटर होता है। और भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कनाडा के साथ, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये अभी तो आएगा नहीं। चलिए 14, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? द टीन ड्रम, तो यह है गुंटर और ग्रास का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, क्या है? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? तो 1928 में किया था, ठीक है। चलिए, और लुई पास्चर ने क्या चीज का खोज किया था? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था, ठीक है। और जेसी बोस ने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर महत्वपूर्ण शोध किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पे है? डिगबोई, जयपुर, झारसुगुडा या फिर पन्ना? तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पन्ना है, ठीक है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक जिला का नाम है। चलिए, अगर आपसे पूछे कि हीरे की चमक का कारण क्या है, तो आपको बताएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 17, फिल्म पांथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित थी? तो पांथेर पंचाली जो है सत्यजीत रे की फिल्म है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और यह फिल्म जो है 1955 में बंगाली भाषा में निर्मित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों यह 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल भारत में 21 जून को मनाया जाता है। और योग दर्शन जो है दोस्तों, इसके जनक पतंजलि माने जाते हैं। कौन है? पतंजलि। और 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? कौन घटक नहीं है? कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, व्यापार नीति या फिर सार्वजनिक व्यय नीति? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। उत्तर की ओर कौन प्रवाहित होती है? यह सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और सोन नदी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। गंगा की बात करें तो यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह केरल में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए, और 39वें राष्ट्रीय खेल जो होगा
इसका आयोजन मेघालय में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। जो इसमें गलत है उसको आपको चिन्हित करना है। तो दोस्तों मैडम क्यूरी ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। यही तो गलत है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में किया था। कब? 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और यहाँ दिया डायनामाइट का आविष्कार मैडम क्यूरी, तो गलत हो गया। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है बाकी बात सब ठीक है। जेम्स वाट स्टीम इंजन, जे.एन. बियर्स टेलीविजन, और ये भी टेलीफोन है ए.जी. बेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 23 पे। निम्नांकित में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में, हांगकांग में, दिल्ली में, या फिर टोक्यो में? जापान की राजधानी टोक्यो है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। जापान का पुराना नाम निप्पन है। क्या है? निप्पन है। और भारत में अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य कहा जा सकता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 24। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? कौन थे चित्रकार? तो राजा रवि वर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तकें फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? राग दरबारी, गुनाहों का देवता, मैला आंचल, या फिर अंधा युग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 26। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका का। और ह्यूगो डिब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। नीचे दिए गए कूट को अब मिलाना है दोस्तों। तो एक तरफ दिया है राज्य और दूसरा तरफ है न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु संयंत्र है। तो कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए का 2 मैच कर रहा है। कुडनकुलम तमिलनाडु, ये हो जाएगा 4 पे। उत्तर प्रदेश नरौरा और गुजरात में है काकरापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपसे पूछे कि तारापुर और जैतपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे अवस्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र में। और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र, यह रावत भाटा राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 28। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर देखिए, कहता है कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। तो यही बात इसका गलत है। राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं, 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। बाकी बात सब ठीक है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है और इसके सभा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है? रिटायर। सब सही है, लेकिन हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है। पूछा कि कौन सही नहीं है। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। ठीक ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बीमारी और उसके इधर कारण जो है वो दिया हुआ है, किसके वजह से टेस्ट है। देखिए सबसे पहले मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज जानता हूँ कि एलिसा टेस्ट जो है यह एड्स के लिए होता है। ठीक है, और इसमें हमको नहीं पता है, लेकिन देखते हैं कि क्या ई नंबर जो है 4 में कै गो ऑप्शन में? तो 2 है, तो यानी 2 ऑप्शन तो मेरा ऐसे ही कट गया, सी और डी नहीं होगा। अब आंसर या तो ये होगा नहीं तो बी होगा। ठीक है, लेकिन 1-2 ऑप्शन कट गया, 50-50 पे हम लोग आ गए हैं। तो चलिए बिडाल टेस्ट जो होता है दोस्तों, बिडाल टेस्ट यह टाइफाइड के लिए होता है। तो ए का 3 ऑप्शन नंबर ए एक ही में है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। बिडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है।
और डिक टेस्ट जो है दोस्तों यह स्कारलेट फीवर है, यह स्कारलेट फीवर है। और टोर्निकेट टेस्ट जो है यह डेंगू के लिए होता है, टोर्नी टेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका 2 मैच करिए और एक बच गया है, सो ए पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों जीका वायरस। क्या है? जीका वायरस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जीका वायरस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है दोस्तों। जीका वायरस गर्भवती महिलाओं के शिशुओं को भी प्रभावित करती है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट 31। जुआकीन गुर्जमन उर्फ अल चापो गुर्जमैन है एक, यह क्या है? तो दोस्तों यह क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैक्सिको की नशीली दवाओं का तस्कर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो सूत्र होता है वह H2SO4 होता है। ठीक है, और सिट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू में पाया जाता है। नींबू में कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड होता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? 2015 में नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस बार पूछा है दोस्तों, तो अरविंद पनगड़िया थे, पनगड़िया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब? 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना। और अभी वर्तमान में नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। और सीईओ अभी वर्तमान में अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सवाल नंबर 34 पे। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य देशों को एक देश से निकाला, सही देश चुने। कौन से देश में ऑपरेशन राहत चलाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बोको हराम क्या है? बोको हराम दोस्तों यह एक नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। बोको हराम क्या है? आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो यह दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 1966 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। गाय की गर्भावधि क्या है? गाय का गर्भावधि कितना दिन का होता है? गर्भधारण कितने दिन तक करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 274 से 280 दिन का होता है। अगर आपसे हाथी का गर्भकाल पूछे तो यह 624 दिन का होता है। कितना? 624 दिन का। और भेड़ का 150 दिन, 150 दिन का। बकरी का 148 दिन का होता है। और अगर आपसे भैंस का पूछे तो 312 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? भारत से कौन सी नदी नहीं निकलती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। कौन सा? सतलज। सतलज का उद्गम स्थल दोस्तों मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। यह तिब्बत में है मानसरोवर झील, ठीक ना, तिब्बत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछ रहा है। तो केवल मूल शब्द मूल क्षेत्राधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
जलीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? जलीकट्टू जो होता है दोस्तों, यह तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है। और ओणम त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे? केरल। पोंगल तमिलनाडु में, और बिहू असम में मनाया जाता है। रथ यात्रा उड़ीसा में, और पतंग उत्सव दोस्तों गुजरात में। अगर सांड युद्ध पूछे, बुल फाइटिंग पूछे, तो यह स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? अमरकंटक से कौन सी दो नदियां निकली है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा और सोन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर, सोनपुर, सूरजकुंड या फिर उज्जैन? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर हो जाएगा। ठीक है, पुष्कर। राजस्थान के अजमेर के पास पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है दोस्तों। और पुष्कर एक झील का नाम भी है। ठीक ना। पुष्कर ऊंट मेला के लिए काफी प्रसिद्ध है, और सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा, फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जहां खेती पूर्णतः जैविक खाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 44। उच्च उच्च खल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया था? तो यह था यूनियन कार्बाइड केस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल में जो गैस रिसाव हुआ था वो कौन सा गैस रिसाव हुआ? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। और शाहबानो केस का संबंध दोस्तों तलाक से है। शाहबानो केस तलाक से है। और इंदिरा साहनी केस यह आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। इसको ब्लड डायमंड भी कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड और वार डायमंड सब कहा जाता है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री N बोहरा अभी राज्यपाल है। किस राज्य का राज्यपाल है दोस्तों? जब ये सवाल पूछा गया था 16 में, उस समय यह जम्मू कश्मीर के क्या थे? राज्यपाल थे। अध्यक्ष श्री राज्यपाल थे। लेकिन वर्तमान में दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। क्या है? मनोज सिन्हा। और वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। शराबबंदी संविधान की किस धारा से निर्दिष्ट है? शराबबंदी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। शराबबंदी से संबंधित धारा 47 है। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन किससे आयोजित किए जाएंगे? कहाँ पे 2018 में दोस्तों कहाँ फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस में। ठीक ना, रूस में हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि 22वां फीफा विश्व कप 2022 वाला जो था वह कहाँ आयोजित हुआ? तो कतर में आयोजित हुआ था। 23वां विश्व कप 2026 में आयोजित होगा। कहाँ पे? कनाडा में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 23वां फीफा विश्व कप जो है 2026 में आयोजित होगा, और कहाँ पे होगा? कनाडा, मॉन्ट्रियल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है कौन सा रोग हो जाता है? तो इसको कहते हैं मिल्क फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क फीवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 50। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 51, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। चलिए, और 360 जो है वह वित्तीय आपात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 52, भारत में जेनेटिक्स रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुवांशिक किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटी कॉटन का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 53, कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों वह स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायमंड का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका? डायनामाइट का। चलिए, और नोबेल पुरस्कार दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य, शांति, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में। आइए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 54, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक दोस्तों मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 15, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराइए। बांदीपुर नेशनल पार्क दोस्तों यह कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। और बुक्सा टाइगर जो है यह पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू राजस्थान में है। और मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क है। तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1। 55 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 56 में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है वो गंगा की डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्था पटना में स्थित है। कहाँ पे है? पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सवाल नंबर 57 पे मैच करना है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से। खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो होता है दोस्तों, खाद्य उत्पादन में वृद्धि इसका संबंध जो है वह किससे है? तो इसका संबंध हरित क्रांति से, यानी सीधा सीधा दिया हुआ है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन जो है दोस्तों यह किससे है? तो नीली क्रांति से। और एक बच गया उर्वरक भूरी क्रांति से। तब आंसर लगा दिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक जो है वह विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 59 पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के उच्चतम न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचों का उल्लेख किया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 60 पे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव थे, BN राव थे। ठीक है, BN राव थे दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। और पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगले सवाल नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने का अधिकार लिया, यानी सम्मिलित करने की अनुशंसा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, और वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है साथियों। कोठारी आयोग का संबंध जो है
कोठारी समिति का संबंध शिक्षा से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 62 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिख करके कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को त्याग पत्र लिख करके अपना पद त्याग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सवाल नंबर 63 पे, वर्तमान आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। वर्तमान आयुक्त को उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इस पर महाभियोग की प्रक्रिया से इसे हटाया जा सकता है। ठीक ना, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगले सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 64, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड जो है दोस्तों यह गोल्फ से संबंधित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 65, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकते। ध्वनि तरंगे जो है दोस्तों वह नहीं चल पाएगी निर्वात में। कहाँ पे? निर्वात में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 66 पे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड्रेनलिन जो है दोस्तों, एड्रेनलिन यह डर गुस्सा को नियंत्रित करता है। और एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन यह महिलाओं में पाया जाता है। और इंसुलिन, ग्लूकोज और एक बच गया फेरोमोन्स, यह ऑप्शन 2 साथ ही आकर्षित करना व गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कार्बन डेटिंग समतुल्य है, किसके बराबर होता है कार्बन डेटिंग? तो होता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में उपयोग दोस्तों सिलिकॉन का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 70, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। फिलामेंट जो होता है दोस्तों वह टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। टंगस्टन निकेल और कॉपर का मिश्रण होता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 70, मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो मिनीमाता का पारद विपाकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 71 पे, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उसकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाता है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? तो यह जो है दोस्तों राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और भारत में प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो यह स्माइलिंग बुद्धा था दोस्तों। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 73, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद के रूप में दोस्तों एजोला का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए एजोला से दोस्तों बायोडीजल भी तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 75, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है दोस्तों? तो गन पाउडर जो है यह चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 76 है। हाल ही में, मतलब ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके नवाचार के लिए मुख्यतया उपयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैंसर के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लोहा का सूक्ष्म रूप क्या है? तो लोहा का सूक्ष्म रूप दोस्तों
यह पिटवा लोहा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन किसका सोडियम सल्फेट है? तो सोडियम साबुन जो है दोस्तों यह स्टीरिक अम्ल का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साबुन स्टीरिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट होता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 79, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो जैव विघटित कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा वाहिका मल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे, पीतल एक मिश्र धातु है जिसकी अवयव है। पीतल मतलब पिताजी पढ़ेंगे, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से हो गया जस्ता, यानी पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। तो ऑप्शन नंबर ए तांबा जस्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस कौन नहीं है आपको पता करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रीऑन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। क्लोरोफिल में Mg मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में आयरन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये सवाल नंबर 83 पे, अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिव की इकाई दोस्तों बैक्टीरियल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे चुंबकीय फ्लक्स का इकाई क्या है तो वेबर, विद्युत प्रेरण का हेनरी और रेडियो सक्रियता की इकाई बैक्यूरेल और विद्युत धारिता का फैराडे, प्रदीप्ति घनत्व का लक्स होता है, ठीक ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 84, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरफ उपयोग होता है तो कौन सा यह पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है सवाल नंबर 85, वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कोला पेय में दोस्तों कैफीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच कराइए। देखिए परहित कीड़ा जो है दोस्तों यह जो है सिल्वर फिश है, ऑप्शन नंबर 2। और उड़ान रहित पक्षी जो है, उड़ान रहित पक्षी यह कीवी है, ऑप्शन नंबर ए। यानी एक का 2 ऑप्शन एक ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए पूरा नहीं भी आता है फिर भी आंसर आप लगा सकते हैं। अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 89 88 है, क्या है 88। कहता है भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो भू स्थिर उपग्रह दोस्तों यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन के आवर्तकाल के लगभग बराबर होता है, 24 घंटे, ठीक ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ओजोन मंडल को बचाती है, क्या बचाती है भाई? तो यह अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। सवाल नंबर 90, सूची 1 को सूची 2 से फिर मैच कीजिए। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, यह कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका जो होगा यह आरडियोटिस, ऑप्शन 2 को इससे मैच कराइए। इससे 2 से इंडियन रॉक पाइथन जो है, इंडियन रॉक पाइथर, यह पाइथन मोलुरस से संबंधित है। पाइथर मोलुरस यानी ए में। तो 2 1 कहाँ पे है? 2 1 2 ऑप्शन में, ये कटा ये कटा। और एशियाटिक हाथी जो है दोस्तों
एशियाटिक हाथी, यह जो हो जाएगा इलिफिस इंडिगस से हो जाएगा, यानी सी में 4 एक ही जगह है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक ना। 90 के बी हो जाएगा। और एक और सवाल है आज का, ये लास्ट सवाल था दोस्तों, अब क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।